Hello class 10. Today we are going to deal with importance of variation. Importance of variation is a very important topic where we will study the main aspect of reproduction, main reason why reproduction takes place. This is to produce the variation, and what is the importance of variation, that it makes survival of a species over time uh, very certain, because in every organism lifespan the organism come across different type of difficulties, and to cope up with that difficulties organism needs some kinds of variation. For example, if you see, population of an organism gets places of home in ecosystem according to the ability to reproduce, isn't it? For a particular niche, niche is the place of home where an organism live. होम आप कह सकते हैं नेचुरल होम. सो पर्टिकुलर अगर नीचे की हम बात करें जहाँ पर एक खास एक जगह है जहाँ पर रहने के लिए ऑर्गेनिज्म को कुछ इन्वामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है. मान लीजिए कि कोई, आप जानते हैं बहुत सारे जगह हैं जब कोई ठंडा प्रदेश है, कोई गर्म प्रदेश है, कहीं पर मॉडरेट क्लाइमेट है, तो हर जगह के रहने वाले लोग अलग किस्म के होते हैं. पहाड़ों पे जो रहते हैं आप उनका चेहरा देखिए, जो क्या नाम है रेगिस्तान में रहते हैं उनके देखिए, जो कोल्ड जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ठंड रहती है वहाँ देखिए, जो जहाँ गर्म जगह होता है वहाँ के लोगों को देखिए, तो वो स्किन कलर थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल ट्रेट्स है, इसका मतलब है कि उनके बॉडी डिज़ाइन पर्टिकुलर होते होंगे, और उस पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन को बनाने के लिए फिर डीएनए की कॉपिंग भी पर्टिकुलर तरीके से होती होगी. सो ओवरऑल इफ़ यू सी, रिप्रोडक्शन इज़ लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज़, है ना, कि वो कौन सी स्पीसीज़ कितना स्टेबल है, किस इन्वायरमेंट में, किस जगह पर, वो जगह मॉडरेट है क्लाइमेट वहाँ का, या हार्श क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग और डीएनए का जो कॉपी है, उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो भी अलग अलग तरीके से होती है. अब नीचेज़ की बात करें हम, नीचेज़ जो हैबिटेट है, जहाँ पर जो प्लेस है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, कहता है कि वो चेंज हो सकता है. क्यों चेंज हो सकता है? बिकॉज ऑफ रीज़न दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बाहर के जो कंडीशंस हैं. भाई हमारे कंट्रोल, मान लीजिए यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, क्या होगा, हम नर्म कपड़ा पहनेंगे, कॉटन कपड़े पहनेंगे, लेकिन बहुत ठंड हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, स्वेटर डालते हैं, क्योंकि उस गर्मी या उस ठंडी को अल्टर करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है ना, वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं है. हम उससे बचने के लिए गर्म कपड़े या ठंडे कपड़े या कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज नहीं कर सकते, ना हम अपने आउटसाइड के टेम्परेचर को ही ऑल्टर कर सकते हैं. तब आप सोचिए कि कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पर कोई जानवर है या ह्यूमन बीइंग है या माइक्रोब्स है, कुछ भी ऐसे जगह पे रहता है, टेम्परेचर के बारे में आपको पता है, अर्थ पे हर जगह टेम्परेचर का अप एंड डाउन चलता रहता है, वाटर लेवल फॉल करता है, उठता है, कहीं पर मान लीजिए कि मेट्राइट हिट कर दिया, अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई कुछ घटना घट गई, आप एग्जांपल से कुछ भी ले सकते हैं, जिससे जो ऑल्टरेशन है वो हो गया उस कंडीशन में, उस वहाँ के तापमान में, या वहाँ के वाटर लेवल में, या वहाँ का एयर पोल्यूट हो गया बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा ड्रास्टिक ऑल्टरेशन आ गया, इस टाइप का कुछ हो गया, तो क्या होगा, होल पॉपुलेशन कैन बी वाइप्ड आउट, पूरा का पूरा पॉपुलेशन. अब मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर में 37 डिग्री से लगभग 48-50 डिग्री चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कौन जीवित रहेगा? कोई भी नहीं, सब मर जाएंगे. 90 डिग्री टेम्परेचर पर कोई नहीं जीवित रह पाएगा. उतनी गर्मी को कौन, कितना भी एसी लगा लीजिए, वर्क करेगा? 90 डिग्री पे नहीं करेगा, तो नहीं हो सकता. बट इफ़ सम ऑर्गेनिज्म विथ सम वेरिएशन दे मे सर्वाइव. अब लेकिन कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो वेरिएशन है उसके अंदर, जो मान लेते हैं कि टेम्परेचर रेसिस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा तो वो क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा, है ना. आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इस बुक में एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया का, ठीक है,
इन्हें कहा कि मान लीजिए कि ये ना टेम्परेट वाटर जोन में रहता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ की जो वाटर है उसका टेम्परेचर काफ़ी राइज़ कर गया, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई अप। लेकिन वो बैक्टीरिया जो अपने अंदर वेरिएशन रखा हुआ है टेम्परेचर से, टेम्परेचर रेसिस्टेंट बना के रखा हुआ है अपने को, वो क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। अब वो जो सर्वाइव करेगा, तो अब आप समझिए पीछे वाला जो स्पीसीज़ है बैक्टीरिया का वो सारा वाइप्ड आउट हो गया। अब जो वेरिएशन लेकर के ज़िंदा है वही बचेगा, और वही आगे बैक्टीरिया का जो पूरा स्पीसीज़ है उसकी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करेगा। यानी अब जो नया बैक्टीरिया आ रहा है वो कैसा है, पुराना वाला नहीं है, नए वेरिएशन वाला है, ठीक है। यानी पुराना वाला बैक्टीरिया ख़त्म, और अब जो बैक्टीरिया अवेलेबल है वो सब के सब न्यू वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है। फिर ये जब पुराना पड़ेगा, फिर कोई नई कंडीशन आएगी तो ये भी अपने आप को और इवॉल्व करेगा। तो इस तरह के कंडीशन में ये जो वेरिएशन वाला है ये पुराना हो चुका होगा, ये सारे मर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो अब नया वेरिएशन लेके जो खड़ा होगा वो उस कंडीशन को पार कर लेगा, फिर बैक्टीरिया और इवॉल्व नज़र आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेरिएशन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज़ ओवर टाइम। तो इसका जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है वेरिएशन पर पूरी तरह से, और वेरिएशन इसलिए बहुत यूज़फुल है, लाभदायक है किसी भी स्पीसीज़ के लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम लोग जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, और जिसमें हम पहला टॉपिक लेंगे फिजन को, जिसमें उसका टाइप है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।